तो देखिए, आज जो बीमारियां बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही है, चाहे डायबिटीज़, चाहे हाई ब्लड प्रेशर, चाहे हार्ट की बीमारी, चाहे स्ट्रोक, चाहे कैंसर, ये सब बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। जीवन शैली जनित बीमारियां, हमारी जीवन शैली ठीक नहीं है। हमारे भोजन, हमारे सोना जागना, हमारे बातचीत करना, हमारे जीवन जो जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं वो गलत है, ठीक नहीं है। तो ये जीवन शैली संबंधित बीमारियां हैं। अगर एक को है तो फैमिली के दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी वो बीमारी होगी, क्योंकि जैसे माँ बाप होंगे ऐसे बच्चे होंगे, दूसरे रिश्तेदार भी वही होंगे। जिस घर में माँ बाप ही जंक फूड, फास्ट फूड बाजार से मंगा के पैकेट फाड़ फाड़ के खा रहे हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे? वही करेंगे। जिनके घर में माँ बाप ही 8 बजे सवेरे उठते हैं, बच्चे कितने बजे उठेंगे? 10 बजे उठेंगे। तो जो जीवन शैली है, सारे परिवार के सभी सदस्यों को ये बीमारियां हो सकती है, क्योंकि सबके जीवन शैली ठीक नहीं है। किसको आगे बीमारी होती है, किसको पीछे होती है। अगर जिस गलती से आपको बीमारी हो गई, आपके बच्चे वही जीवन जी रहे हैं जिस प्रकार का जीवन आप जी रहे हो, तो आपको अभी बीमारी हुई है, कल उनको बीमारी होगी। तो इसलिए सारे परिवार के लिए, सभी सदस्यों के लिए, चाहे बीमार हो या ना हो, सबके लिए हेल्दी डाइट क्या है बताना पड़ता है। तो हेल्दी डाइट किसे कहा जाता है, हमें समझने की आवश्यकता है। और सारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए हेल्दी डाइट हम एनकरेज करते हैं कि भाई सभी सामान खाओ। अलग किचन, माताएं बहनें सुन रहे हो, अलग किचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। घर में अक्सर करके किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कहते हैं इसके लिए अलग बनाओ, अलग ये करो, बर्तन अलग कर देंगे, सब उसके साधन अलग कर देंगे, उनके अलग भोजन बनाएंगे, सूखा सूखा फीका फीका, और खुद मस्ती करते रहेंगे, जो मर्जी सो खाते रहेंगे। बिल्कुल गलत। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ बताया, ये कल भी बता रहा था, ये असंक्रमित रोग हैं, बीमारियाँ हैं। ये एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये तो हमारी गलत जीवन शैली से ही बीमारी हुई है। तो इसलिए उनके लिए अलग बर्तन रखना, अलग किचन रखना, अलग यूटेंसिल रखना कोई ज़रूरत नहीं है। देयर शुड नॉट बी सेपरेट किचन, ठीक है। और जो भी भोजन घर में बन रहा है सबके लिए समान बनेगा, सब समान खाएंगे, सब समान खाएंगे। किसी के लिए अलग बनेगा, बाकी सब हम जो मर्जी सो खाते रहेंगे, फिर एक दिन आप भी बीमार होंगे, आप भी ऐसा, आपके लिए भी लोग करेंगे ऐसे। और दूसरी बात याद रखिए माताएं, कि घर में जो बर्तन है, जो जिसमें आप कढ़ाई, पैन आदि में जो बना रहे हो, आजकल विज्ञान द्वारा हम सभी को बहुत सुंदर साधन मिला है, नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक पैन, जिसमें कम से कम तेल घी इस्तेमाल करके आप भोजन बना सकते हो। बाकी बर्तन में चिपक जाता है, इसलिए हम नहीं लेते हैं। तो इसलिए कम से कम हो तेल घी का इस्तेमाल, तभी जाके हम बीमारियों से बच सकते हैं। एक ही प्राणी है मनुष्य दुनिया में जो तेल घी खाता है, नमक खाता है, चीनी खाता है। कोई भी पशु पंछी जानवर कोई नहीं खाते हैं। आज वैज्ञानिक लोगों ने सभी पशु पंछी जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, सबके खून चेक किए। सभी, ऐसा भी कोई जानवर को नहीं छोड़े, सभी जानवर पशु पंछियों का खून चेक किए। देखा गया कि किसी का भी कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा नहीं है, परंतु मनुष्य एक ही मात्र प्राणी है जिसका कोलेस्ट्रॉल 300 से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे माताओं का प्यार तेल घी से बहता है। तेल घी के बिना कुछ बन ही नहीं सकता है। लेकिन आप बिना तेल के भी बना सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ, बिना तेल के भी बना सकते हो। अगर आपको कभी भी छौंक लगाना है, बिना तेल भी हो सकता है। आप थोड़ा सा दही ले लो, या दूध को अच्छी तरह से उबाल के थोड़ा सा गाढ़ा बना के, वो दही, दूध डाल के आप उसमें भी तो घी होता है, इससे तो घी बनता है ना। आप उसमें छौंक लगाओ, देखो हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और विज्ञान के साधन हम सभी को नॉन स्टिक कढ़ाई, पैन आदि मिलता है, उसमें बिना लगाए भी आप बना सकते हो। हम तेल खाते हैं, लेकिन तेल बनता कहाँ से है? जो मूंगफली खाते हो, मूंगफली में तेल नहीं है क्या? जो तिल खाते हो, तिल में तेल नहीं है क्या? जो सरसों, हम राई जो डालते हैं छोंक में, क्या उसमें तेल नहीं है क्या? तेल तो इसी से ही बनता है ना, अनाज से, सब चीज़ों से। तो अगर साबुत ये सब खा रहे हैं तो उसमें मिल ही रहा है हमको। आप दूध पी रहे हो तो घी मिल ही रहा है।
तो एक्स्ट्रा बटर, मक्खन, घी ये सब बना के जो हम खा रहे हैं अति मात्रा में, इसी के कारण ही सारी बीमारियां हो रही है। तो इसलिए नॉन स्टिक बर्तन लो अच्छी कंपनी का, ताकि उसमें पापड़ी पापड़ी जैसा उतर, एक बार गर्म करने से ऐसे, बहुत हल्के क्वालिटी का लेंगे तो ऐसे होता है, उसमें अगर वो सारा नॉन स्टिक का जो मटेरियल है वो अगर निकल जाता है, उसको चेंज करो बर्तन। और साथ साथ कभी भी ओवर कुकिंग नहीं करो। कोई भी चीज़ पकाते हो तो पका देने से, जो बहुत पकाने से उसके अंदर जो विटामिन्स है, न्यूट्रिशंस है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। खाली टेस्ट लगेगा आपको, स्वाद लगेगा, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं होगा। जो कच्चा खाते हैं, इसलिए नेचुरोपैथी में कच्चा खाने के लिए एनकरेज किया जाता है, उसमें बायोलॉजिकल वैल्यू सब कुछ रहता है। जो सन से सोलर एनर्जी डिराइव करके जो शक्ति इकट्ठा करके जो प्लांट प्रोडक्ट्स में होता है, वो शक्ति डायरेक्ट हमें मिलता है, लेकिन उसको ज़्यादा पका लेने से वो पूरा सारा नष्ट हो जाता है। आप इसलिए देखना, किसी बीज को ऐसे ही आप कहीं जमीन में गाड़ दो तो देखना उस अंकुरित होके पौधा बन जाता है, लेकिन वो बीज को थोड़ा सा आप भून लो, हल्का सा भी भून लो और उसको जमीन के नीचे गाड़ो, होगा? क्यों नहीं होता है? अंकुरित तक भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंदर उसकी जो बायोलॉजिकल शक्ति है, एनर्जी है, वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें कच्चा भी खाना चाहिए। जैसे फल है, कई प्रकार के वेजिटेबल्स है, सलाद के रूप में हम खाएंगे तो उसमें शक्ति हमें जो मिलना चाहिए शरीर को, वो सब मिलता है। परंतु आज सेफ्टी नहीं है। बाजार में कुछ भी चीज़ लेके आओ, वहाँ क्या क्या आज एडल्ट्रेशन का ज़माना है, क्या क्या करते हैं लोग, आपको शॉक हो जाएगा देखेंगे तो क्या क्या करते हैं। इसलिए जहाँ तक खुद उगा सकते हैं और बिना ये सब केमिकल्स, पेस्टिसाइड देके, जिसके भी घर में बगल है किचन गार्डन बनाओ खाओ, बहुत अच्छा है। छोटे छोटे शहरों में सबके पास ज़मीन है, बड़े शहरों में तो कबूतर खाने जैसे लोग रहते हैं, 1 इंच भी जगह नहीं है किसी को। परंतु जब खाना पकाते हो, बहुत समय तक उबालो मत माताएं, बहुत समय तक उबालते रहेंगे तो उसमें सारा नष्ट हो जाता है। दूसरी बात है, रीहीटिंग नहीं करना है। कई माताएं क्या करती हैं, एक ही साथ भोजन बना देंगे इतना सारे, सवेरे नाश्ता भी वही, दोपहर को गर्म करके फिर लंच भी वही, फिर शाम को बच गया तो गर्म करके फिर डिनर भी वही, फिर भी बच गया तो दूसरे दिन फिर उसको बघार के छोंक लगा के नाश्ता भी फिर वही। ये सब गलत आदतें हैं। जितने बार आप भोजन को गर्म करेंगे, उसके जो वैल्यूज है, फूड वैल्यूज है, सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात है, उसमें जो तेल घी आदि छोंक लगाते हो, वो सारा ट्रांस फैट में रूपांतरित हो जाते हैं, जो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। पहले ज़माने जैसा लकड़ी लाके बर्तन एकदम काला हो जाए, धुआं हो जाए, आपको ऐसा मेहनत कौन सा करना पड़ रहा है आजकल। बर्तन घिसो मांजो, गैस घर घर में है, 5 मिनट में खाना बन जाता है, कौन सी बड़ी बात है। काहे को इतना सारा बनाना है और उसको बार बार गर्म करना है। कढ़ाई में पूरा फुल कढ़ाई में तेल ले लेंगे माताएं और पूरा तल देंगे, बच गया कढ़ाई ऐसे रहेगा, कल फिर से तलेंगे, उसमें फिर से रहेगा तेल, फिर तीसरा दिन फिर गर्म करेंगे, फिर तलेंगे। जितने बार तेल को गर्म करते हो, सारा तेल ट्रांसफेट हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। इसलिए आपको अगर कभी तलना भी होता है तो जितना तलना है अंदाज़ा लगाओ, उतना तेल बर्तन में लो, उसको गर्म करके फ्राई करो। बच जाता है तो उसको बघार करके उसी दिन ही ख़त्म कर दो, दूसरे दिन के लिए रखो ही नहीं। दूध को भी बार बार गर्म नहीं करो, एक बार पतीले लेके अच्छी तरह से उबाल के रख दो, जितना चाहिए करछी में लेके फिर उसको यूज करो। रीहीटिंग करने से नुकसान होता है। डीप फ्रीज़र में लोग एक बार खाना बना देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे, महीनों तक टुकड़ा टुकड़ा खाते रहेंगे उसको, वो भी गलत आदतें हैं। जितने चाहिए उतने बनाने चाहिए। और बहुत तेल मसालेदार चीज़ें, बहुत एकदम तीखा लोग खा के, मुझे तो हंसी आती है कभी कभी, एकदम पूरा गरम मसाला और पूरा लाल पीला तेल में लतर पतर खा के सब्जियाँ हा हा करते रहेंगे और पूरा पसीना एकदम पूरा पोंछते रहेंगे, लाल पीला होके, वाह मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया पता नहीं, दूसरे दिन सवेरे बाथरूम में नानी याद आती होगी, तो क्या मज़ा आ गया पता नहीं। ये सब परवर्सन में कहूँगा,
तो इसलिए ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप बिना ये सब देके भी स्वादिष्ट भोजन बना सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सहज है। खाली बहुत तेल मसाला घी आदि डालने से ही बहुत टेस्टी होगा ऐसी बात नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद है जितने प्रकार की हरी सब्जियां देख रहे हो, चाहे पत्ते वाली चाहे जो भी सब्जियां, बहुत फायदेमंद है। इसमें हमारे शरीर की आवश्यकताओं के लिए जो भी चीज़ें चाहिए बहुत सारी चीज़ें इसमें है। तो मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, तो हम जितनी सब्जियां खाएंगे स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। इसमें रेसाएं प्रचुर मात्रा में है, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में है, मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में है। रेसा होने के कारण हमें कब्जी नहीं होती है, हमारे खून भी बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत होगी, सब प्रकार के विटामिन्स। तो इसलिए सब्जियां खूब खानी चाहिए, सलाद खूब खाना चाहिए, जितना खाओ कोई मना नहीं है। इसमें पेट भरेगा, भूख नहीं बढ़ेगी, भूख नहीं लगेगी, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, मोटे भी नहीं होंगे, कब्जी भी नहीं होगी। कितना फायदा है आप सोचिए। घर में टमाटर सूप, वेजिटेबल सूप, छाछ बना के रखो, जब चाहे पियो, कोई मना नहीं। ये भी हमारे शरीर के लिए हेल्दी है। उसमें बटर छोंक नहीं लगाना वेजिटेबल सूप, टमाटर सूप में। टेस्टी के लिए बटर लगा खूब डाल देते हैं, फिर मोटे होंगे। आज घर घर में लोग चाय पीते रहते हैं। जो मोटे हैं याद रखिएगा, 1 कप चाय अगर छोड़ेंगे साल में आपका 5 किलो वजन कम होगा, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। 1 कप सिर्फ चाय छोड़ो दिन में। चाय हमारे शरीर के लिए कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों पीना है? जो एडिक्शन कराता है, क्यों पीना है? चाय नहीं पियेंगे तो सर दर्द होगा, चाय नहीं पीने से कब्जी हो जाएगी, चाय नहीं पीने से फ्रेश नहीं लगेगा, चाय नहीं पीने से लोग तो ऐसे तड़पते हैं जैसे बिन पानी मछली। क्यों पीना है चाय? मैं चाय नहीं पीता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारे देश में कोई नहीं पीता था 200 साल पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं पीता था चाय। विदेशी लोग ही चाय आके हमको पिलाना सिखाए। तो घर में लस्सी बनाओ, खूब रखो, जब मर्जी पियो, फ्रेश लस्सी, खट्टा नहीं होगा आपको। और वेजिटेबल सूप, टमाटर सूप बनाओ, खूब पियो, जब चाहे, फ्रेश लगेगा। कुछ खान पान में रेस्ट्रिक्शन चाहिए, जो मर्जी जितना मर्जी नहीं खाना चाहिए। वेजिटेबल्स, साग सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड चाहिए। जैसे आप चावल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अनाज ज़्यादा खाने से सुस्ती भी आती है, मोटापा भी बढ़ेगा। और आज भारत में लोगों को बहुत डायबिटीज़ होने का एक मुख्य कारण है, हम सभी राइस ईटर्स हैं। साउथ इंडिया जाओ, देखो कितने चावल खाते हैं। सारे आइटम उनके नाश्ता भी सब चावल के है। इडली बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, उत्तपा बनाएंगे, सब जो भी बनाएंगे सब चावल के आइटम सब है सारा दिन। और कई ऐसे स्टेट्स जाओ, देखना वहाँ तो सवेरे भी डोसा, दोपहर को भी डोसा, शाम को भी डोसा, रात को भी डोसा, दिन भर डोसा खाते रहते। कई तो खाली इडली खाते रहते सारा दिन। चावल नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। 1 कटोरी चावल, एक छोटा सा कटोरी लो, 100 ml साइज का, 100 ml का पानी जिसमें आता है, ऐसा छोटा सा कटोरी। उस कटोरी में जितना चावल आता है उतना चावल लेके प्लेट में पलटा करके प्लेट देना है। इतना ही मिलेगा बस, आगे नहीं। लेकिन वो कटोरी में दबा दबा के चावल नहीं रखना है। और अगर आप ब्राउन राइस लेते हो तो बहुत अच्छा। डायबिटीज पेशेंट को रिफाइन बासमती चावल नहीं खाना चाहिए, वो फट से शुगर बढ़ जाएगा। एक ब्राउन राइस आता है, सेला चावल कहते हैं उसको। पहले धान को उबाल दिया जाता है, फिर सुखा दिया जाता है धूप में, फिर उसको मिलिंग जब करते हैं, पूरा व्हाइट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा रेड रेड कलर दिखता है, उसको ब्राउन राइस कहा जाता है। वो चावल खाओ तो अच्छा है। दूसरा, घी, मक्खन, बटर, मिल्क प्रोडक्ट, ये भी जितना मर्जी उतना नहीं खाना, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड। हफ्ते में 1 दिन घी खाओ, ठीक है, बटर खाओ 1 दिन, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। बिल्कुल नहीं खाने से तो जो शरीर की आवश्यकताएं हैं नहीं पूरी हो सकती है। अगर दूध भी पीना है तो 1 कप दूध पीना चाहिए डेली। 1 कप मलाई निकाल के 1 कप दूध डेली पीना चाहिए, चाहे सवेरे पियो चाहे रात को पियो, कभी पियो। 1 कप दही भी लेने हैं तो एक छोटी सी कटोरी में 1 कटोरी दही ले लो, उसका भी मलाई निकाल के जमाओ। जितना मर्जी उतना खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। और क्या नहीं लेना चाहिए? पापड़ नहीं खाना चाहिए। सबको प्रिय है पापड़,
क्यों मना कर रहा हूँ? पापड़ खाने से उसमें नमक होता है तो बीपी बढ़ेगा आपका। तल दिया तो बस हो गया कल्याण। उसमें तेल फिर आता है, फिर मोटापा बढ़ेगा। कभी कभी खाया, महीने में 2 महीने में कभी एक पीस खा लिया, अलग बात है। और हमारे मसूड़ों के लिए, दांत के लिए पापड़ ठीक नहीं है, क्योंकि पापड़ ये दांत के बीच में फंसता है। फिर डायबिटीज़ अगर आपको है तो इन्फेक्शन होगा। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, बताइए, देखना कहेगा पापड़ मत खाओ। पापड़ हेल्दी नहीं है। कभी कभी एक बार खा लिया, थोड़ा सा कोई फेस्टिवल है, कोई बुलाया कहीं लेकिन कई हमारे भारत में तो कई ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, सवेरे भी पापड़ खाएंगे, नाश्ते में, लंच में भी पापड़ खाएंगे, शाम को भी पापड़ खाएंगे, रात को भी पापड़ खाएंगे। सारे दिन भर पापड़ खाते रहते हैं, पापड़ बेलते रहते हैं, पापड़ खाते रहते हैं। वो ठीक नहीं है। और क्या नहीं खाना चाहिए? अचार नहीं खाना चाहिए। अचार भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है, क्योंकि उसमें तेल ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा होता है, दोनों। और ये सड़ी हुई चीज़ है, कितने सालों तक माताएं सड़ा सड़ा के रखते हैं और उसको खाते हैं। सड़ी हुई चीज़ है, गंदी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। हमारे भारतीय शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, आचार को तामसिक भोजन कहा गया है। ये खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मन खराब होगा। इसलिए मैं प्रचार करता हूँ, आचार मत खाओ, तुम्हारे विचार बदलेंगे। कभी बहुत कोई बीमार हो गया, बिल्कुल खा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा नींबू का अचार चटा दिया, अलग बात है। लेकिन अचार खाएंगे तो देखना, ये भी एक एडिक्शन है। हमारे साउथ इंडिया जाओ, देखना अचार के बिना वो खा ही नहीं सकते हैं। वो लोग बिना अचार तो खा ही नहीं सकते कुछ भी। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ के आप अगर गुलाम बन गए, एडिक्टेड हो गए, वो नुकसान करेगा आपको। कुछ नहीं होगा तो लास्ट में, अंत में, मरते समय देखना वही याद आएगा। मैं बहुत लोगों को मरते समय देखा हूँ, बहुत लोगों को हॉस्पिटल में मौत देखा हूँ। लास्ट में हमारे भागवत में क्या लिखा है? भागवत में लिखा है, किसी आदमी कैसा है, उसका भला होगा, बुरा होगा, क्या होगा, उसके मरते दम जब शरीर छोड़ता है, उसी वक्त उसको पता चलता है। वो कैसे मरता है, उसके मरने का प्रक्रिया को देखते हुए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इसके भविष्य क्या होगा। कहावत है, जो व्यक्ति धन को याद करके मरता है वो सांप बन के पैदा होता है। जो अपने स्त्री को याद करता है वो जाके कहीं वेश्या योनि में पैदा होता है। कोई अपना बेटा को याद करता है तो कुत्ता बन के पैदा होता है। हमारे भारतीय शास्त्रों में लिखा है। सचमुच मनुष्य ऐसा कुत्ता, सांप तो नहीं बनता है, लेकिन ऐसा जीवन हो जाता है उसका, क्योंकि हमारे अंतमति जैसी होती है ऐसी गति होती है। अंतमति सो गति कहा जाता है। तो मैं देखा हूँ बहुत लोगों को, मरते दम लोगों को कहता हूँ कि अब भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। मैं एक भी व्यक्ति आज तक नहीं देखा जो लास्ट में हे भगवान कहता हो, क्योंकि जिंदगी भर वो हे भगवान बोला ही नहीं है। और भगवान बोला भी होगा मुख से तो भगवान को तो पहचाना नहीं है, कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसे है। खाली भगवान बोलने से क्या याद आएगा, कैसे याद आएगा? तो उनके रूपरेखा क्या है तो जानता ही नहीं है, कैसे याद आएगा? और ही हमने देखा है, मरते समय मैं कहता हूँ भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, कहेंगे फलाने की माँ थोड़ी अचार तो चटा दे, थोड़ी साबूदाना की खिचड़ी तो खिला दे, फिर मरेंगे, लास्ट में वही याद आएगा। तो इसलिए ये सब गंदी चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ, खाने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ चटनी में भी आप अगर नारियल और मूंगफली की चटनी ये अवॉइड करो तो अच्छा है। नारियल और मूंगफली की चटनी टेस्टी लगती है बहुत, लेकिन इसमें कैलोरी इतना है आप मोटे होते जाएंगे। साउथ इंडिया जाओ, महाराष्ट्र जाओ, देखो डेली यही चटनी खाते हैं लोग। नहीं, आपको चटनी खाना है तो आप पुदीना की चटनी बनाओ, धनिया की चटनी बनाओ, टमाटर की चटनी बनाओ, उसमें अदरक हो, मिर्ची हो, हरी मिर्ची हो, दालें हो तो अच्छा है। लेकिन मूंगफली और नारियल की चटनी कभी कभी खाया ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड इसलिए बताया, कभी कभी वंस इन ए व्हाइल ठीक है, रोज़ रोज़ ये सब नहीं खाने हैं। कुछ चीज़ें, डायबिटीज़ अगर आपको है तो कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं टच करो तो अच्छा है, जितना हो सके अवॉइड करो। जैसे आलू खाते ही डायबिटीज़ पेशेंट का शुगर एकदम बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी मिक्स्ड वेजिटेबल में आलू पड़ा है चलेगा, खा लो भले थोड़ा बहुत, 1-2 पीस। लेकिन एकदम प्योर आलू के भुर्ता बना के, आलू के भाजी बना के, आलू के दम बना के खाओगे तो
शुगर भी एकदम हाई हो जाएगा। तो इसलिए डायबिटीज़ मरीज को आलू जितना अवॉइड कर सकते हो अच्छा है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति भी आलू ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार शकरकंद बहुत टेस्टी लगता है, मीठा लगता है, लेकिन ये भी वास्तव में शुगर एकदम शूट कर जाता है, इसलिए जितना कम हो सके अच्छा है। साथ साथ गाजर भी ऐसा ही है, गाजर भी, ये सब ज़मीन के नीचे जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब शुगर एकदम हाईली शूट करा देते हैं, तो इसलिए गाजर भी नहीं खाओ, बहुत अच्छा है। गाजर मिक्स्ड सलाद में, मिक्स्ड सब्जी में अगर है 2-4 पीस चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ग्रेट कर लिया और दूसरे सलाद के साथ मिक्स कर दिया चलेगा। लेकिन गाजर का हलवा बनाकर गाजर का जूस पी के, कई लोग कहते हैं गाजर का जूस तो पी सकते हैं ना, लेकिन नहीं, एकदम शुगर शूट कर जाएगा। अरबी भी ऐसा ही है, अरबी खाते ही शुगर एकदम शूट करेगा। जिसको नहीं है कोई बीमारी, भले थोड़ा बहुत खाओ, लेकिन जितना कम हो सके अच्छा है। साथ साथ ये सब चुकंदर भी, बीट रूट भी ऐसा ही है, इसमें भी शुगर बहुत तेज़ गति से बढ़ जाती है। ये भी मिक्स्ड वेजिटेबल में, मिक्स सलाद में चलेगा थोड़ा बहुत। और क्या नहीं लेना चाहिए? जितना हो सके शुगर नहीं लेना चाहिए। शुगर एकदम शूट कर जाता है। जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है तो कम खाओ, बहुत अच्छा। हमारे देश में जब शुगर की फैक्ट्री नहीं थी, लोग खाते थे कि नहीं मिठाई? बनता था कि नहीं? तो भी बनता था, मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास एक स्वीट डिश लेके आई, बहुत अच्छा स्वीट डिश। बोले कि आप इसको खाइए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, एकदम वो फिरनी जैसा लग रहा था, दूध की आइटम थी, तो मैं खा लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी, एकदम बिल्कुल मीठा। मुझे पूछती है कि यहाँ क्या है बताओ। मैं बोला एक तो क्लियर समझ में आ रहा है कि दूध है, और क्या होगा, दूध के साथ आप चीनी मिलाए हो, मीठा लग रहा है इसलिए, और क्या है, थोड़ा इलायची फिलायची डाले हो टेस्ट आ रहे के लिए, खुशबू के लिए। कहते नहीं बताओ और क्या है, चीनी नहीं डाला है, और बताओ क्या है। मतलब चीनी नहीं डाला है तो गुड़ डाले होंगे, और क्या, इसलिए तो मीठा लग रहा है। नहीं नहीं, गुड़ भी नहीं डाला। तो फिर क्या डाले हो? हनी डाले होंगे, और क्या डाले होंगे? लेकिन नहीं, हनी भी नहीं डाला। मैं बोला फिर तो शुगर फ्री डाले होंगे, और क्या डाले होंगे? कहते नहीं, शुगर फ्री भी नहीं डाला। मैं तो हैरान हो गया, मैं बोला कि इतने मीठा, इतना बढ़िया लग रहा है, क्या फिर डाले हो? कहते हैं कुछ नहीं, मैं एप्पल को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस के, इसको दूध में मिला के, इसको उबाल के ऐसा बना के दिया हूँ, देखो कोई ज़रूरत नहीं है चीनी डालने की। तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई मिठाई खाने के लिए आपको चीनी ही डालो, गुड़ ही डालो, ज़रूरत नहीं है। तो आप, हमारे देश में जब ये नमक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, नमक भी हमारे शरीर के लिए, ऐसे जो नमक खा रहे हैं ये आवश्यकता नहीं है। जब नमक पहले से बनाए लोग, नमक जो समुद्र के पानी से, पहले नमक का यूज सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था चीज़ों को प्रिजर्व करके रखने के लिए, ताकि सड़े नहीं। किसी भी चीज़ को नमक में ढक करके रख दो, देखना बहुत दिन तक वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। लेकिन जब से हमारे पास रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम आ गया, तो वो नमक का वो जो यूज़ है वो ख़त्म हो गया। लोग इसको खाते खाते आज ऐसा हालत हो गया है कि बिना नमक कोई खा ही नहीं सकता है। लेकिन मैं कहूँगा एक छोटा बच्चा को बचपन से ही नमक नहीं दो, बचपन से ही चीनी नहीं दो, देखो उनको पता ही नहीं चलेगा। नमक लंबे समय से खाने से हमारे टेस्ट बर्ड्स खराब हो चुके हैं। आप 1 महीना भी नमक छोड़ दो, बिल्कुल नहीं खाना नमक, आप देखना वो टेस्ट बर्ड फिर से रिजनरेट हो जाएंगे, और आप फिर से नमक 1 महीना के बाद खाओ, देखना कैसा जर्र करेगा, बिल्कुल खा नहीं सकोगे। मैं खुद प्रैक्टिस करके देखा हूँ, थोड़े दिन नमक छोड़ दिया, बिल्कुल नमकीन खाने से ऐसा लगता है, अभी भी मैं नमकीन नहीं खा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे कैसा कैसा लगता है। और हम सारे दिन में, हमें नमक की कितनी आवश्यकता है जानते हैं? सारे दिन में हमारे देश में हर एक मनुष्य के लिए 1 ग्राम नमक मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अमेरिका में देखा जाता है कम से कम लोग 10 ग्राम खाते हैं डेली, कम से कम। जो एक बर्गर, इतना बड़ा बर्गर खाते हैं, उसमें एक में ही 6-7 ग्राम नमक होगा, एक में ही। तो आज हम जो बटर खाते हैं 800 टाइम्स नमक उसमें ज़्यादा है।
वास्तव में हम जो भी बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, ये सब चिप्स है, ये कुरकुरे हैं, ये सब चीज़ें, ये सब में पूरा नमक बहुत ज़्यादा है, जो हमें सारी बीमारियों के जड़ है, मैं कहता हूँ। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके देखा है, कई मैं पढ़ रहा था, उनका किताब मुझे दिया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ भी एक साइंटिस्ट ने मुझे सॉल्ट द किलर के नाम से एक किताब दिया। कई पेशेंट्स के अनुभव में पढ़ रहा था, सिर्फ नमक छोड़ दिए तो उनका शुगर ठीक हो गया, उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, सारी बीमारियों से ठीक हो गए, सिर्फ नमक छोड़ दिए। लेकिन नमक छोड़ेंगे तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खूब खाना पड़ेगा, सलाद, सब्जियां खूब खाना पड़ेगा, क्योंकि नमक सब्जियों में भी है, उसमें जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है उतने मिल ही जाती है। तो नमक बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको प्लेंटी वेजिटेबल, सब्जियां खानी पड़ेगी। तेल घी बिल्कुल बंद कर सकते हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। चीनी भी खाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब खा खा के ही हम बीमारियां हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब आज खा रहे हैं तो भले खाओ, लेकिन चीनी खाओ तो चलो फिरो, नमक खाओ तो नाचो कूदो, दूध पियो तो दौड़ो भागो, और घी पियो तो घूमो फिरो। लेकिन लोग ये सब खाते हैं और बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। क्या हाल होगा, क्या हाल होगा? कैसे शरीर से ये सब निष्कासित होकर निकल लेंगे, कैसे नुकसान कर रहा है। तो चीनी नहीं खाना चाहिए, जितना कम हो सके शुगर कम। कई लोग कहते हैं अच्छा गुड़ तो खा सकते हैं ना। चीनी और गुड़ में कोई अंतर नहीं, चाहे देसी खाओ चाहे विदेशी खाओ, गुड़ तो गुड़ ही है। चाहे पॉइजन, देसी पॉइजन हो चाहे विदेशी पॉइजन हो, पॉइजन तो पॉइजन ही है। तो गुड़ भी खाने की आवश्यकता नहीं है, लेना है तो बहुत थोड़े मात्रा में लो चलेगा। लेकिन लोग तो, आप गुजरात में जाओ, ऐसे खाने के बाद लोग इतना गुड़ खा जाएंगे। ये ज़रूरत नहीं है शरीर के लिए इतना। कई लोग कहते हैं अच्छा हनी तो ले सकते हैं डॉक्टर साहब। हनी भी एकदम, वास्तव में एकदम शुगर शूट कर जाता है। अगर टेस्टी बनाना चाहते हो कोई भी फ्रूट्स आइटम तो हनी डालो, कोई बात नहीं, उसमें भी टेस्ट आएगा। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ में जैम, जेली, ये सब मैं बता रहा था, ये सब चीज़ें एकदम फुल ऑफ शुगर, इसमें एकदम शुगर शूट कर जाता है। लोगों को तो मैं देखा हूँ हॉस्टल में, लड़कियां सब क्या करते हैं, ब्रेड ले लेंगे, पूरा मैदा का ब्रेड ले लेंगे, उसमें जैम लगा देंगे अच्छी तरह से, फिर उसमें चीनी के बूरा डाल देंगे ऐसे, फिर उसमें दोनों साइड में लगा के खाएंगे। क्या होगा सोचो, देखा हूँ प्रैक्टिकली। ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और केक भी नहीं खाना चाहिए। कल बताया था आपको, केक में ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है वो क्या है? आइसिंग करते हैं माताएं, क्या है वो? चीनी के सिवाय कुछ भी नहीं है, खाली चीनी है उसमें। अगर कहीं आप जाते हो किसी के घर में, आपको केक्स देते हैं खाने के लिए, तो ये ऊपर का हिस्सा मत लो, उसमें चीनी भी है और उसमें थूक भी होगा। हैप्पी बर्थडे करके फू करते जो, उसमें सारा थूक उसमें है। तो इसलिए नहीं लेना है।